से जैसे यशोदा मैया ने कहा मैं दर्शन नहीं कराऊंगी, बोले बाबा जैसे ही वहां से उदास होकर के गए सो मेरे गोविंद तुरंत रोना प्रारंभ कर दिए। मेरे गोविंद तुरंत रोना प्रारंभ कर दिए, वाह वाह करके रो रहे हैं। देखते देखते बड़ी तेज गति से कन्हैया रोना प्रारंभ कर दिए, वाह वाह करके रो रहे हैं। भोले बाबा के जाते ही कन्हैया रुदन प्रारंभ कर दिया। इतनी जोर से रोयो लल्ला, मैया गोद में लेवे कोई असर ना होवे, सिर पे हाथ फेरे कोई असर ना होवे। अब जोर जोर से लल्ला रो रहा है। लल्ला के रोने पे गोपियों की भीड़ लग गई, चारों तरफ से गोपियों की भीड़ लग गई। मैया बोली जाने का भयो, अभी तो ठीक ठाक था मेरा लल्ला, जाने का भयो, रोए ही जाए रोए ही जाए। एक गोपी बोली काऊ की नजर तो ना लग गई है? काऊ की नजर तो ना लगी? मैया बोली अब मेरी नजर लगी हो तो मैं नहीं जानती, कभी कभी माताओं की नजर भी अपने बच्चे पे लग जाया करती है। गोपी बोली मैया सुबह से कोई आया तो नहीं था आपके वहां? यशोदा बोली कोई सुबह से नहीं आया, लेकिन एक सापन मारो बाबा आयो थे। वो कह रहे थे अपने लल्ला का दर्शन करा दो, सो मैंने दर्शन नहीं कराई, और जब से वो बाबा गया ना तब से मेरो लल्ला रोई जाए। गोपी बोली तो वही बाबा कोई जादू टोना कर गयो है ना, वही बाबा कोई जादू टोना कर गयो। मैया बोली तो उस बाबा को जल्दी बुलाओ ना, अरे इसी रास्ते गया वो बाबा, जल्दी बुला करके लाओ। ब्रज की गोपियां आई, दौड़ी दौड़ी ब्रज की गोपियां आई, और बाबा कदम की डाल के नीचे बाहर बैठे हुए थे, क्योंकि चमत्कार उन्हीं का था सब। शंकर जी से गोपियां बोली कि चलो बाबा, यशोदा मैया बुला रही हैं। शंकर जी कहते हैं मैं नहीं जाता कहीं, मैं कहीं नहीं जाता, बाबा चलो ना। अरे चल रे जोगी नंद भवन में, तो ये यशोदा माया बुलावे, वाके लला को नजर लगी है, राई लोन करावे। बाबा चलो तो सही, अरे लल्ला को नजर लगी है, झाड़ फूक कराना है, बाबा चलो ना। बोले बाबा ने कहा कि जाकर के पूछ के आओ कि मैं जाऊंगा तो दर्शन कराएगी ना, अगर दर्शन कराएगी तो मैं चलूंगा। गोपी दौड़ी दौड़ी गई, यशोदा मैया से कहती है मैया ओ बाबा वहां कदम की डाल के नीचे बैठे हैं और कह रहे हैं कि लल्ला का दर्शन कराओगी तो मैं आऊंगा। यशोदा मैया ने कहा बाबा जो बोलेगा मैं करूंगी, जल्दी से बुला करके लाओ। गोपी दौड़ी दौड़ी गई और जाकर के भोले बाबा से कहती हैं चलो ना, और तुरंत भोले बाबा आए। और सज्जनों जैसे ही भोले बाबा का पुनः आगमन हुआ, अब यशोदा डरते डरते कहा कि दूर ही से दर्शन कर लो, हम गोद में देने वाली नहीं, हमें डर लग रहा है। भोले बाबा ने कहा जब तक तुम लल्ला को गोद में नहीं दोगी मेरे, तब तक तुम्हारे लल्ला का रोना चुप नहीं होगा, कदाचित रोना चुप नहीं होगा। मैया ने कहा मोकू डर लागे। भोले बाबा ने कहा एक बार गोद में दे दो मैया। अब सज्जनों जैसे डरते वरते किसी तरह से यशोदा मैया ने लल्ला को जैसे ही भोले बाबा के गोद में दिया, सो लल्ला खिलखिला करके बड़ी जोर से हंसने लगा। जैसे ही शिव जी की गोद में गया, खिलखिला करके बड़ी जोर से हंसने लगा। अब तुरंत मैया ने अपनी गोद में ले लिया
और जैसे ही मैया की गोद में आया कन्हैया तुरंत फिर रुदन करने लगा, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। अब शिव की गोद में जाए लल्ला तो हंसने लगे, यशोदा मैया की गोद में आकर के रोने लगे। मैया ने कहा आप कोई जादू टोना जरूर जाने, आपकी गोद में जाता है मेरा लल्ला तो हंसने लगता है, मेरी गोद में आता है रोने लगता है। अब कुछ भी करो लेकिन मेरे लल्ला का रोना बंद करो। शिव जी ने कहा एक प्रतिज्ञा है, यदि उसे पूरा करो तो बोलो। यशोदा मैया ने कहा जो कहोगे वो मैं पूरी करूंगी। तो भोले बाबा ने कहा यदि तुम पूर्ण कर सको तो मैं बताता हूं। मैया बोली कहिए। भोले बाबा ने कहा तुम मेरो मंदिर अपने घर में बनाओ और जब तुम अपने लल्ला को स्नान कराओ ना तो उस स्नान का जल मेरे ऊपर से होकर के गुजरे, ऐसा मंदिर बनाओ मेरा। अब तो यशोदा मैया ने कहा रह रे जोगी नंद भवन में ब्रज में बासो कीजे, जब जब मेरो लल्ला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। यशोदा मैया ने कहा कि आप यहीं पे रहो बाबा, जो कह रहे हैं आप वो मैं कर दूंगी। और सज्जनों नंद बाबा और यशोदा ने लल्ला के लिए, लल्ला के खुशी के लिए भोले बाबा का एक सुंदर सो छोटो सो मंदिर बनाया, शिव जी का सुंदर सा मंदिर बनाया। इसीलिए शिव जी का एक नाम हो गया नंदेश्वर महादेव। बोलिए नंदेश्वर भगवान की जय जय। भोले बाबा का एक नाम नंदेश्वर महादेव है, इसीलिए भोले बाबा का एक नाम नंदेश्वर महादेव हो गया। भोले बाबा तो कृपा के सागर हैं, लल्ला एकदम प्रसन्न हो गया। शिव जी कृपा के सागर हैं। श्री कृष्ण को मारने के लिए एक राक्षस और आया। और सज्जनों इस संसार में बड़ी विचित्र विडंबना है कि व्यक्ति एक दूसरे को जलता है, देख करके जलता है, उसकी उन्नति को देख करके जलता है। ऐसा सज्जनों नहीं होना चाहिए। अगर कंपटीशन ही करना है ना तो कंपटीशन ऐसा करो, अगला 2 तल्ले का मकान बनाया है तो आप 4 तल्ले का बनाओ, लेकिन उसके मकान को गिरा करके मत बनाओ, है ना। आप अगर इस तरह से कंपटीशन होती है तो गांव का विकास होता है सज्जनों, नगर का विकास होता है, क्षेत्र का विकास होता है। और जलन की भावना से जो कंपटीशन किया जाता है उसमें सबकी बर्बादी होती है ना। एक बार एक व्यक्ति था, वो गुरु दीक्षा लिया था और दोनों सगे भाई थे, अलग अलग रहते थे, अलग अलग रहते थे। गुरुजी जेठ के महीने में आ गए और तपती धूप में, जैसे कि इस समय धूप चिलचिला रही है ना, तो गुरुजी जेठ के महीने में अपने शिष्य के यहाँ पहुंचे। अब चेला देखा गुरुजी को कि पसीना से लथपथ हैं गुरुजी, एकदम पसीना टपक रहा है उनके शरीर से, दौड़ करके घर से बाहर निकल गया। जहां नजर आए गुरुजी वहां तक जा करके गुरुजी को बड़े प्रेम से लाया और ला करके बच्चों से बोला जल्दी से बर्फ वाला पानी लाओ। खूब ठंडा ठंडा पानी लाया बर्फ वाला और गुरुजी का पैर पखारा, पैर को धोया। धोने के बाद बच्चों से कहा देखो 4 बाल्टी तैयार करो पानी खूब ठंडा वाला बर्फ वाला है? बच्चों ने बर्फ डाल करके 4-5 बाल्टी पानी तैयार किया ठंडा ठंडा, और उसी ठंडे पानी से गुरुजी को खूब नहलाया। गर्मी का समय था, गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए चेला पे। लेकिन उनका पड़ोसी जो था ना, देख रहा था कि गुरुजी का सेवा कैसे करना चाहिए है?
अलग तो था, लेकिन देख रहा था कि गुरु जी का सेवा भाव कैसे करना चाहिए। अब नहला करके खूब खिलाया पिलाया, ठंडी वस्तुओं का खूब इस्तेमाल कराया गुरु जी को। और रात्रि में जब सोने का समय आया ना, तो गुरु जी से बोला, गुरु जी ऐसा है, अंदर बड़ी उमस है। सामने उसी का खेत था, खलिहान था। बोला, गुरु जी यहाँ बड़ी बहुत सुंदर हवा लगेगा। खलिहान में ले जाकर गुरु जी को सुला दिया। अब गुरु जी तो खूब आराम से सोए, प्राकृतिक हवा मिला, खूब आराम से ठाठ से सोए गुरु जी। सुबह विदाई किया, गुरु जी चले गए प्रेम से। लेकिन संजनो, जो उसका भाई जो पड़ोसी था, वो भी देख रहा था कि गुरुजी का सेवा कैसे होता है। संयोग से उसके गुरुजी माघ महीने में आ गए। वो ठंडी का महीना, भीषण ठंडी पड़ रहा था, पढ़ा लिखा था नहीं था। सोचा गुरुजी का सेवा तो ऐसे ही होता है ना। वो माघ महीना में गुरुजी आए, दौड़ा दौड़ा गया, जैसे जैसे वो किया, दौड़ा दौड़ा गया, गुरुजी को लाया और लाके बच्चों से बोला, खूब ठंडा ठंडा पानी तैयार करो, बर्फ वाला। बच्चों ने खूब ठंडा ठंडा बर्फ वाला पानी लाया और गुरुजी का खूब पांव पखारा। अब गुरुजी बोले कि अरे भाई ठंड लग रही है। अरे गुरुजी सेवा करने दीजिए, सेवा करने दीजिए। बच्चों से बोला, जल्दी से बर्फ वाला पानी तैयार करो, 5-7 बाल्टी। बच्चों ने वो ठंडी महीने में, माघ महीने में 5-7 बाल्टी बर्फ वाला पानी तैयार किए बच्चे। अब गुरुजी को बैठा दिया और ठंडा ठंडा पानी से गुरुजी को लगा नहलाने। गुरुजी तो ठंड के मारे एकदम परेशान, मल मल करके खूब नहवाया, खूब सेवा किया। अब किसी तरह से टिटुर उटुर करके गुरुजी ने कैसे अपना स्नान तो किया और खूब सेवा सत्कार किया। और जब रात्रि का समय आया ना, तो बोला, गुरुजी घर में सोने लायक नहीं है, घर में सोने लायक नहीं है, ये खलिहान है मेरा, वो खेत में बिछा दे रहा हूँ और खूब बढ़िया हवा लगेगा वहाँ। गुरुजी बोले, अरे सुबह पहले होने पाएगी तब तो। बोला, नहीं गुरुजी, अरे बहुत आनंद आएगा, वहाँ चलिए। ले जा करके खलिहान में चारपाई लगा दिया और गुरुजी को सुला दिया, एक पतली सी चादर दे दिया। और रात्रि में ठंडक इतनी तेज पड़ रही थी, अब गुरुजी सो गए उसी खलिहान में, खूब बढ़िया हवा, ऊपर से इतनी ठंडक, चद्दर से थोड़ी जाने वाली। सुबह होते होते गुरुजी एकदम ठंडा पड़े, गुरुजी एकदम ठंडा पड़े। गया, बोला, गुरुजी गुरुजी, अब गुरुजी हूं तब तो। गुरुजी पधार गए, गुरुजी पधार गए। अब बोला, हाय राम, ये क्या हो गया, मेरा भाई तो इसी तरह से किया था, मैं भी उसी तरह से किया हूँ, क्या हो गया गुरुजी को। तो कहने का मतलब यह है, ऐसा न देखी देखा करें, दूसरे का ऊंच लीलार देख करके अपने लीलार को फोड़ना नहीं चाहिए, है ना। दीवार में पटक पटक करके अपने सर को फोड़ने से कोई फायदा नहीं है। कंपटीशन हो तो ऐसा हो कि पूरे गांव का विकास हो। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अरे पायो जी मैं